हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है नर्सिंग। सो एग्जामिनर होते हैं, वो पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज नर्सिंग, नर्सिंग क्या होता है। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। दोस्तों, नर्सिंग इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन दैट्स इंक्लूड promoting health, preventing illness, caring for sick and providing care, support and treatment to individuals, family and communities to maintain or improve health। दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि जो नर्सिंग होता है वह एक हेल्थ केयर प्रोफेशन होता है। वो क्या होता है दोस्तों? वह एक हेल्थ केयर प्रोफेशन होता है जिसमें इंक्लूड होता है प्रोमोटिंग हेल्थ, इसमें हेल्थ को प्रमोट करना, प्रिवेंटिंग इलनेस, जब कोई पेशेंट सिक हो उसको प्रिवेंट करना, केयरिंग फॉर सिक, जो सिक पेशेंट होते हैं उनकी केयर करना, प्रोवाइडिंग केयर उनको केयर प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना, और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट करना इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को एंड कम्युनिटीज को, टू मेंटेन आवर इम्प्रूव हेल्थ, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अब इसका हम लोग हिंदी डेफिनेशन देखें तो नर्सिंग एक सेवा और हेल्थ केयर प्रोफेशन है। नर्सिंग क्या है? यह एक सेवा और हेल्थ केयर प्रोफेशन है। इसमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारी से बचाव और इसके साथ साथ जिसका काम पेशेंट की देखभाल, सहायता और इलाज करना होता है। दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि जो नर्सिंग होता है इसमें सिक पेशेंट की केयर करना होता है, उनकी देखभाल करना होता है, समय समय पर उनका ट्रीटमेंट करना होता है। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। यही सो फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ। कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा हेल्थ होता है यह कंप्लीट स्टेट होता है। यह क्या होता है? यह कंप्लीट स्टेट होता है। किसका? फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का। दोस्तों, जो हमारा हेल्थ होता है यह एक कंप्लीट स्टेट होता है। किस किसका? मेंटल, सोशल और फिजिकल वेलबींग का। एंड नॉट मेरली द अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी, और बल्कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि कमजोरी या बीमारी का होना ही खराब स्वास्थ्य का नहीं है। अब हम इसका हिंदी डेफिनेशन देंगे। स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी या कमजोरी का न होना नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब कमजोरी और बीमारी का न होना ही नहीं है। इसका मतलब बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप में पूर्ण स्वास्थ्य और संतुलित स्थिति का होना भी है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो स्वास्थ्य होता है यह सिर्फ बीमारी और कमजोरी का होना ही नहीं है। इसके अंदर सामाजिक और मानसिक की, शारीरिक, सारी तरह से संतुलित स्थिति का होना भी जरूरी है। दोस्तों, इसी को हेल्थ बोलते हैं। आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन इस पे पूछेगा तो आप ये बता सकते हैं। सबसे आसान और इजी डेफिनेशन है। दोस्तों, अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका अगला पॉइंट। सो फ्रेंड्स, हम लोग का अगला टॉपिक है अस्थमा। सो आपसे एग्जामिनर जो होता है वो पूछ सकता है कि अस्थमा क्या है, अस्थमा क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है क्या क्या दिक्कत महसूस करता है। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। अस्थमा मीन्स योर ब्रीथिंग पाइप बिकम्स टाइट। अस्थमा का मतलब होता है जो हमारा ब्रीथिंग पाइप होता है, जो हमारा सांस लेने वाली पाइप होती है, सांस लेने वाली और छोड़ने वाला पाइप, उसका पतला हो जाना या टाइट हो जाना, या पतला हो जाना। सो एयर कैन नॉट मूव इन एंड आउट इजली बिकॉज ऑफ दिस। इस कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो आसानी से ना सांस ले पाता है और ना छोड़ पाता है। द पर्सन फील्स, इसमें जो पर्सन होते हैं, जो पेशेंट होता है जिसको अस्थमा हुआ रहता है, वो ये सारी चीजें फील्स करता है, ये सारी दिक्कतें उसको होती है। ट्रबलिंग होता है, उसको ट्रबलिंग ब्रीथिंग होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, कफिंग होता है, वो एनी टाइम खांसते रहता है, वीजिंग होता है, एनी टाइम खा खा करके उसको उससे आवाजें आती रहती है। चेस्ट का टाइटनेस, जो उसका चेस्ट होता है उसमें भारीपन महसूस होता है उसको, एनी टाइम उसको सांस लेने में जब प्रॉब्लम होता है तो एनी टाइम उसको भारीपन महसूस होता है। दोस्तों, इसी को अस्थमा बोलते हैं। मतलब इसको सबसे आसान बोला जाए तो अस्थमा एक डिजीज होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको सांस लेने में दिक्कतें होती है। जो ब्रीथिंग पाइप होता है उसका पतला हो जाना या टाइट हो जाना, जिसके कारण पेशेंट आसानी से ना सांस ले पाता है और ना छोड़ पाता है। ये सारी कंडीशन होती है अस्थमा में। अगला टॉपिक है वो है इन्फेक्शन।
जब प्रैक्टिकल के एग्जाम में या प्रैक्टिकल वाइवा में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट इज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको और समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, इन्फेक्शन मीन्स हार्मफुल जर्म्स एंटर द बॉडी। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब हार्मफुल जर्म्स, जो जर्म्स होते हैं, हार्मफुल जर्म्स यानी कि बैक्टीरिया हो गया, पैरासाइट्स हो गया, फंगी हो गया, ये सारे जर्म्स होते हैं। इन्फेक्शन मीन्स हार्मफुल जर्म्स एंटर द बॉडी। जब हार्मफुल जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं एंड मेक यू सिक। जब हार्मफुल जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर करके हमको सिक बना देते हैं, हमको बीमार कर देते हैं। दिस जर्म्स कैन बी बैक्टीरिया। ये जो जर्म्स होते हैं ये बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, पैरासाइट्स हो सकता है। व्हेन जर्म्स ग्रो इनसाइड द बॉडी, जब जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, दे कॉज सिम्टम्स लाइक। जब जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तब हमारे बॉडी में क्या क्या साइन, क्या क्या सिम्टम शो होती है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट शो होगा फीवर का साइन शो होता है, फीवर का साइन सिम्टम शो होता है, कॉफ का साइन सिम्टम शो होता है, पेन भी होती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होगी, वीकनेस होगी। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है, उस व्यक्ति के अंदर आपको फीवर का सिम्टम साइन होगा, कफ का सिम्टम साइन होगा, पेन होगा, उसको स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, वीकनेस होगी। ये सारी साइन और सिम्टम उस इन्फेक्टेड व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे आसान और सरल भाषा में अगर हम बताना चाहें कि इन्फेक्शन जो होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, तो इसका सबसे सरल भाषा में आप बता सकते हैं कि इन्फेक्शन एक ऐसा पैरासाइट, हार्मफुल पैरासाइट्स होता है। जब हमारे बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल पैरासाइट्स एंटर करके हमें बीमार कर देता है, इसको इन्फेक्शन बोलते हैं। जो पैरासाइट्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं वो कौन कौन से पैरासाइट्स होते हैं? तो इसमें हमारा बैक्टीरिया आ जाता है, फंगी आ जाता है, पैरासाइट्स आ जाता है। सो फ्रेंड्स, हम लोग का अगला टॉपिक है पैथोजेंस। व्हाट इज पैथोजेंस? पैथोजेंस क्या होते हैं? चलिए हम लोग इसको समझते हैं बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। दोस्तों, pathogens are harmful germs that enter the body and cause disease. It's called pathogens. दोस्तों, कहने का मतलब है कि पैथोजेंस एक हार्मफुल जर्म्स होता है। पैथोजेंस क्या होता है? यह एक हार्मफुल जर्म्स होता है that enter the body, जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करके and और cause disease, और डिसीज कॉज करता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो पैथोजेंस होता है, पैथोजेंस एक हार्मफुल जर्म्स होता है जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करके डिजीज कॉज कर देता है। उसको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड पैथोजेंस। कहने का मतलब है यह है कि दोस्तों, जो पैथोजेंस होता है यह एक हार्मफुल जर्म्स होता है जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करके डिसीज कॉज कर लेता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको पैथोजेंस बोलते हैं। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये जो पैथोजेंस होता है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जिसमें से पहला टाइप आ जाता है बैक्टीरिया। जो पैथोजेंस होता है ये बैक्टीरिया होता है, ये भी पैथोजेंस में आता है। ये वायरस होता है, ये भी पैथोजेंस में आता है। ये यहाँ पे फंगी आ गया, ये भी पैथोजेंस है। पैरासाइट्स आ गया, ये भी एक पैथोजेंस है। एक है मेन टॉपिक, ये है मेन टॉपिक। चलिए इसको देखते हैं। व्हेन पैथोजेंस एंटर द बॉडी, कहने का मतलब है कि जब पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, दे कॉज सिम्टम्स। जब पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर जब एंटर कर जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स साइन होते हैं, चलिए देखते हैं। आपको फीवर देखने को मिलेगा, कफ देखने को मिलेगा, पेन होगा, वीकनेस होगी और इन्फेक्शन होगा। क्या क्या होगा दोस्तों? जब जो पैथोजेंस होता है, जब पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर जब एंटर करेगा तो हमको दे कॉज सिम्टम्स, ये कौन कौन से सिम्टम यदि करेगा, कॉज करेगा? फीवर कॉज करेगा, ये कफ को भी कॉज करेगा, ये पेन को भी कॉज करेगा, ये वीकनेस को भी कॉज करेगा और इन्फेक्शन भी होगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है कल से फिर एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जो प्रैक्टिकल का एग्जाम आने वाला है इससे आपको फ्रेंड्स को कुछ हेल्प मिल सके।